जब अमेज़न वर्षावन में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है तो यह संकेत होता है कि बाढ़ का मौसम आ चुका है। चारों ओर से उमड़ता हुआ पानी जंगल में फैलने लगता है। कुछ ही पलों पहले तक जो जमीन दिखाई दे रही थी वह देखते ही देखते पानी में डूब जाती है। यह बाढ़ बहुत कम समय में पूरे इलाके का स्वरूप बदल देती है। छोटे छोटे जानवर अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगहों की ओर भागते हैं। वहीं अनेक प्रकार की मछलियां बाढ़ के पानी के साथ जंगल के भीतर भोजन की तलाश में पहुंच जाती हैं। इनमें कुख्यात अमेज़न पिरान्हा भी शामिल हैं। उनके तेज दांत और शक्तिशाली जबड़े किसी भी शिकार को बेहद कम समय में केवल हड्डियों के ढांचे में बदल सकते हैं। जब पानी लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाता है तब अमेज़न की गुलाबी नदी डॉल्फिन भी दिखाई देने लगती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की डॉल्फिनों में से एक है। ये डॉल्फिन ध्वनि तरंगों की सहायता से पेड़ों और शाखाओं के बीच शिकार खोजती है। लेकिन बाढ़ अपने साथ केवल खतरे ही नहीं लाती। जंगल के एक शांत और छिपे हुए हिस्से में बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पानी की सतह पर हल्का कोहरा छाया हुआ है। विशाल अमेज़न ऊदबिलाव जायंट ऑन्टर पेड़ों के बीच आराम से अपने शिकार का आनंद ले रहे हैं। इस क्षेत्र का पानी मुख्य नदी की धारा से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। सूर्य की किरणें पानी पर पड़कर उसे इतना साफ बना देती हैं कि नीचे की दुनिया किसी विशाल एक्वेरियम जैसी लगती है। घने जलीय पौधों के बीच लगातार उठते बुलबुले इस पानी को और भी अनोखा बना रहे हैं। दरअसल पौधों के नीचे कई प्राकृतिक झरने फूट रहे हैं जो लगातार भूमिगत जल को ऊपर ला रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाली अनेक मीठे पानी की मछलियां भी इस अद्भुत दृश्य से आकर्षित हो जाती हैं। दूसरी ओर मुख्य नदी क्षेत्र में बाढ़ ने आसपास के सभी इलाकों को डुबो दिया है। अब विशाल ऊदबिलावों के शिकार का समय शुरू हो चुका है। इस परिवार के लगभग सभी सदस्य वयस्क हैं। हर वयस्क ऊदबिलाव को प्रतिदिन लगभग 6 किलोग्राम मछली की आवश्यकता होती है। छोटी मछलियां तो उनके लिए केवल हल्का नाश्ता है। पेट भरने के लिए उन्हें बड़े शिकार की तलाश करनी पड़ती है। ऐसा ही एक शिकार है बड़ी कैटफिश, जिसका वजन कई किलो तक हो सकता है। लेकिन ये मछलियां पानी में डूबी शाखाओं और जड़ों के बीच छिपकर खुद को सुरक्षित रखती हैं। इतने बड़े शिकार को पकड़ने के लिए पूरे ऊदबिलाव परिवार को मिलकर काम करना पड़ता है। वे मछली को उसके छिपने की जगह से बाहर निकालकर खुले पानी की ओर खदेड़ते हैं। जब किनारे का पानी पूरी तरह मटमैला हो जाता है तब शिकार के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचती। हालांकि इतना बड़ा शिकार पकड़ने के बाद भी वे उसे तुरंत नहीं खाते। वे उसे लेकर अपने क्षेत्र की ओर लौट जाते हैं, क्योंकि उनके परिवार में एक नन्हा ऊदबिलाव भी है जो अभी शिकार करना नहीं सीख पाया है और बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा है। उसका शरीर अभी इतना विकसित नहीं हुआ कि वह स्वयं शिकार कर सके। वह बार बार उसी दिशा में देखता है जिधर उसके माता पिता गए थे। उसके चारों ओर मछलियों के बड़े बड़े झुंड तैर रहे हैं, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता कि उन्हें कैसे पकड़ा जाए। बेचारा नन्हा ऊदबिलाव एक सूखी लकड़ी पर बैठकर अपने परिवार की वापसी का इंतजार करता रहता है। कुछ देर बाद उसकी नजर अपनी मां पर पड़ती है जो एक बड़ा शिकार लेकर लौट रही होती है। उसे देखते ही वह खुशी से उसकी ओर तैर पड़ता है। विशाल ऊदबिलाव बेहद सामाजिक और एकजुट रहने वाले जीव होते हैं। यदि परिवार में कोई कमजोर या छोटा सदस्य हो तो बाकी सदस्य अपना भोजन उसके साथ बांटते हैं। लेकिन इस नन्हे ऊदबिलाव के पास सीखने के लिए ज्यादा समय नहीं है। आने वाले 2 महीनों के भीतर उसे स्वयं शिकार करना सीखना होगा, वरना अमेज़न वर्षावन की इस खतरनाक दुनिया में जीवित रहना उसके लिए बेहद कठिन हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रकृति की ऐसी अद्भुत और रोमांचक कहानियां यहीं देखने को